हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस संडे स्पेशल वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाया हूं। ये टॉपिक बेस्ड है लिक्विडिटी पे। आपको पता होगा मार्केट में थोड़ा बहुत भी अगर किसी भी डायरेक्शन में अपसाइड मोमेंटम या डाउन साइड मोमेंटम कहीं भी मोमेंटम होता है तो ये लिक्विडिटी के बेस पर ही होता है। चाहे यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो, चाहे लिक्विडिटी स्वैप हो, कोई भी चीज़ें हो, यहाँ पे आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगा, तभी मार्केट में एक मूव वहाँ पे पॉसिबल होता है, राइट। बहुत लोगों को जानकारी होगा इसके बारे में, बहुत लोगों को नहीं होगा, बहुत लोगों ने कई सारे यूट्यूब पे वीडियोज देखा होगा, लेकिन मेरी जो बताने का यहाँ पे सिलसिला है वो हमेशा आप लोग को, जैसा मेरा कंसेप्ट रहता है, इजी एंड अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही बेसिक लेवल से मैं बताता हूँ। तो आज का भी वीडियो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होने वाला है। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना गाइज। एवरी टॉपिक को यहाँ पे, एवरी पॉइंट्स को मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ, और ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी डिफरेंट वे में आपको कुछ ना कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। तो आज का वीडियो को सबसे पहले मैं ओवरव्यू देता हूँ आपको कि अगर हम लिक्विडिटी के बारे में सोचते हैं तो ये लिक्विडिटी है क्या, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखे भी होंगे, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन लिक्विडिटी में अगर मेनली रूप से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा वॉल्यूम एक साथ जनरेट होता है और ये लिक्विडिटी दो तरीका से काम करता है। एक आप बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप, जिसको यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप होता है, और दूसरा बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। बहुत लोग ये नाम भी नहीं सुना होगा, बहुत लोग सिर्फ स्वैप के बारे में सुना होगा, बहुत लोग ग्रैब के बारे में सुना होगा। आज मैं जब भी लिक्विडिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे अब, तो वहाँ पे दो चीजें अक्सर होती हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी स्वैप होती है। लिक्विडिटी स्वैप मतलब ये होता है कि कहीं भी अगर मार्केट में किसी भी पोजीशन पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी रिप्रेजेंट किसको करता है, वॉल्यूम को। सिंपली यहाँ पे ये होता है नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जो है ना, बहुत ज्यादा किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ही ज्यादा नंबर्स ऑफ बायर्स और सेलर्स वहां पे होता है, मतलब लिक्विडिटी वहां पे काफी ज्यादा है। अगर इस नंबर्स ऑफ बायर्स को बहुत ज्यादा जो यहाँ पे किसी एक एट ए सर्टेन पॉइंट पे है और इसको कोई ना कोई यहाँ से उड़ा ले जाता है, या फिर यहाँ से लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप। तो यहाँ से लिक्विडिटी अगर ग्रैब किसी ने कर लिया, मतलब खत्म हो गया, स्वैप हो गया, तो किसी न किसी आदमी तो ग्रैब करेगा, मतलब उसको एब्जॉर्व करेगा। तो सिंपली यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है कि लिक्विडिटी स्वैप मतलब होता है कि यहां से लिक्विडिटी खत्म हो जाना। लिक्विडिटी ग्रैब मतलब होता है कि लिक्विडिटी ये जो खत्म हुआ है ना, इसी लिक्विडिटी को कोई ना कोई यहां पे क्या कर रहा है, ग्रैब कर रहा है, कोई ना कोई क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। तो यहां पे दो चीजें होती है, दोनों चीजों को मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि आपको स्वैप मतलब क्या होता है और लिक्विडिटी ग्रैब मतलब क्या होता है। अब इसी चीज को अगर हम लोग डिटेल में देखते हैं तो चार्ट पे अगर समझते हैं तो आपको क्लियर पता चलेगा कि हाँ, यहां से लिक्विडिटी स्वैप हो रहा है या फिर इस पोजीशन पे लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है। आपने एक चीज अक्सर देखा होगा आजकल के मार्केट में, टू द पॉइंट ही मैं चलूंगा, आजकल के मार्केट में कोई भी लेवल तभी वर्क करता है जब उसके ऊपर हम लोग मल्टीपल कंफर्मेशन देखते हैं। कंफर्मेशन मतलब ये होता है कि आप चार्ट पैटर्न को देखते हैं, या फिर वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, या फिर वहां पे प्राइस एक्शन को देखते हैं। मतलब कोई ना कोई चीजें ऐसी चीजें होती है जहां पे हम लोग सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अगर आप सिंगल बोलोगे कि मैं ओनली चार्ट पैटर्न को देखता हूं और ट्रेड करता हूं और मैं बहुत अच्छे यहां पे ट्रेड को जनरेट कर लेता हूं, तो ये चीजें यहां पे पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी एक चीज के बेस पे हम लोग ट्रेडिंग को डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये सेटअप जो बना है या फिर कोई जो ट्रेड आप प्लान कर ये सही ही है या फिर गलत है, राइट। अगर यहीं पे मैं बोलूंगा कि सबको अगर आप कंबाइंड कर देते हैं, जैसे इसको भी मैं कंबाइंड कर दिया या फिर इसके साथ इसको भी मैं यहां पे कंबाइंड कर दिया, तो सब अगर एक साथ कनेक्टेड हो गया तो मुझे लगता है कि इसमें प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है विनिंग की। जब अगर आप इस चीज को कंटिन्यूसली सारे चीज को कनेक्ट करके मार्केट को देखते हैं तो यहां पे एक्यूरेसी भी आपकी हाई हो जाती है, या फिर यहां पे आप ये कहोगे कि आपका ट्रेड जो है वो विनिंग ट्रेड के चांसेस काफी ज्यादा रहता है, राइट। अब मैं यहां पे लिक्विडिटी का बात कर रहा था, उसके ऊपर मैंने आप लोग को ये चीजें बताया कि यहां पे मल्टीपल कंफर्मेशन का जरूरी है होना, राइट। ये मैं क्यों बोला, आप देखो, आपने ये जरूर देखा होगा आजकल जितने भी लेवल है वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे कोई अगर सिंगल, जैसे चार्ट पैटर्न हम लोग ले लेते हैं, या यहाँ पे आप मान के चलो ये वाला जो आप देख रहे हो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है,
अब ओनली हेड एंड शोल्डर पैटर्न को अगर आप देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री मिल गया। क्या हम ओनली हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेस पे ट्रेड को कर सकते हैं? नहीं कर सकते गाइस। आजकल आप देखो जितने भी चीजें मार्केट में पहले आपको बताया है, जितने भी चीज आप जान रहे हैं ऑलरेडी, जितने भी पैटर्न या कुछ भी, ये सिंगल पर्सनली इसलिए फेल कर जाते हैं कि ये चीजें मार्केट में इतनी वायरल हो गया है ना कि ये काम ही करना बंद कर दिया है। अब देखो जेन्युइनली अगर आप सिंपल यहां पे हेड एंड शोल्डर के ऊपर काम करोगे तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये फेल कर जाएगा। मे बी आपको यहां पे ये गलत या आपके अगेंस्ट ट्रेड जा सकता है। तो भाई इस चीज को क्लियर करने के लिए जो कंसेप्ट आया है वो है लिक्विडिटी। अगर आप लिक्विडिटी का कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करते हो तो मे बी ये चीजें आपकी कंफर्मेशन को बढ़ा देगा, यानी कि आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देगा। आपकी यहां पे जो सेटअप होगा वो काफी ज्यादा परफेक्ट हो सकता है, राइट। तो आज के वीडियो में पहले आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं यहां पे, और एग्जांपल से ही हम लोग सेट करते हैं यहां पे मार्केट किस तरीका से रिएक्ट करेगा, कैसा करने वाला, राइट। यहां पर देखिए ये प्रीवियस डे का चार्ट है। इस तरीका से मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद मार्केट यहां पे नेक्स्ट डे ओपन हुआ है और ये किस टाइप से मोमेंटम किया वो आप देखिए। मैं आपको बता दूं कि यहां पे लिक्विडिटी कहां पे स्वैप हुआ और लिक्विडिटी कहां पे ग्रैब हुआ, आप लोग को क्लियरली यहां पे समझ आएगा। मैं क्या करता हूं, यहां पे प्रीवियस डे का यहां पे हाई जो था, प्रीवियस डे का हाई, यानी कि इस दिन जो मार्केट ने मोमेंटम किया है, इसका जो हाई था यहां पे देखिए आके मार्केट ने क्लोज किया है। तो मैंने क्या किया, सिंपल एक लाइन को ड्रॉ कर दिया यहां पे, जिसको टॉप लाइन भी बोल सकते हैं या फिर हमारे अकॉर्डिंग इसको आप रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं, क्योंकि एज ए रेजिस्टेंस ये काम कर सकता है, राइट। अब देखो नेक्स्ट डे यहां पे क्या हुआ है, मार्केट जस्ट ओपन हुआ है। ओपन होने के साथ ही आप देखो इसी यहां पे इसी लेवल पे आया, इसके थोड़ा भी ऊपर नहीं गया। अब देखो इसको टच किया है और यहां से कितना बड़ा रिजेक्शन डाउन साइड में आया, देख रहे हो आप। लेकिन अब यहां पे सवाल यह भी आता है कि पहला कैंडल में कोई भी वॉल्यूम यहां पे जनरेट नहीं हुआ। यहां पे खुद कैंडल जो है वो नेग्लिजिबल है, यहां पे कोई वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ है। बायर्स और सेलर्स दोनों यहां पे कंफ्यूज है। लिक्विडिटी का भी यहां पे कोई रोल नहीं है। लिक्विडिटी का रोल कहां पे होता है, जहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल या फिर बहुत बड़े ट्रेडर वहां पे देखते हैं कि मार्केट में कहां पे रिटेलर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं, कहां पे रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं, उनके सोच के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं। जैसे अब देखो यहां पे कॉमन चीज है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ है, ये कैंडल इसको ब्रेकआउट तो कर दिया। अब देखो जो रेजिस्टेंस है प्योरली आप देखो ये ब्रेकआउट तो कर दिया, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम अगेन नहीं है, अगेन छोटा सा वॉल्यूम दिख रहा है, रिजेक्शन दिख रहा है ऊपर से बहुत ज्यादा। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको इधर जितने भी कैंडल है यहां से इधर ये आपको ना बताया जाए तो क्या आप इस दो कैंडल के बेस पे ट्रेड को ले सकते हो या फिर कोई ट्रेड यहां पे प्लान कर सकते हो? गाइज मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? रीजन है, ये जो रेजिस्टेंस हमारा है ना, पहला कैंडल नीचे से देखिए काफी ज्यादा रिजेक्शन है, रिजेक्टेड किया है, मतलब मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अपसाइड तो नहीं जाने वाला। अब आपको पता है कि ऊपर में अगर रेजिस्टेंस है तो इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा या सस्टेन करना पड़ेगा, तभी मार्केट अपसाइड के लिए जाएगा। यहां पे दूसरा कैंडल इसके ऊपर गया तो है, लेकिन अगेन ये भी कैंडल ऊपर से नीचे रिजेक्शन दे रहा है। अब आप मुझे बताओगे क्या होगा? अब तो आप कंफ्यूज कर गए होंगे कि नीचे से भी रिजेक्शन और ऊपर से भी रिजेक्शन, अब मैं क्या करूं? अब यहां पे सवाल आता है, नेक्स्ट कैंडल अगेन रेड बना देता है। अब यहां पर अगर इस कैंडल के नीचे आप प्लान करते हो ट्रेड का, तो लेकिन ये एक्टिवेट ही नहीं हुआ। फिर आप देखते हो कि नेक्स्ट कैंडल अगेन ये ग्रीन बना दिया, और अब यहां पे आपको दिमाग में पॉजिटिव चीज आना स्टार्ट हो गया होगा। कैसे? अब देखो यहां पे दो रीजन है। सबसे पहला, ये जो रेजिस्टेंस है इस लेवल को मार्केट ने ये कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, इस लेवल के ऊपर यहां पे क्लोजिंग दिया, और यहां पर जो ये सेल के लिए रेड कैंडल बनाया था इसके नीचे मार्केट क्लोज भी नहीं हुआ। अगर इसके नीचे क्लोज होता तब तो हमारा सेल यहां पे एक्टिवेट हो जाता, तब मैं मानता कि यहां से मार्केट जो है डाउन साइड के लिए प्लान कर रहा है। लेकिन अगर ये एक्टिवेट नहीं हुआ या फिर इस लेवल के इस कैंडल के लॉ को ब्रेक नहीं किया, तो हम डिसाइड भी नहीं कर सकते कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा। लेकिन जब ये हमारा यहां पे कंफर्मेशन दे रहा है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी देखिए, इसमें वॉल्यूम तो नहीं है, मैं मानता हूं इसमें वॉल्यूम नहीं, लेकिन आपने एंट्री तो यहां पे बना लिया होगा। ये जो कैंडल आपका ऊपर क्लोजिंग दिया है, परफेक्ट कैंडल है, वॉल्यूम वाली कैंडल है, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है और क्लोजिंग भी दे रहा है, तो ये तो आपका सारा यहां पे जितने भी चीजें हैं वो कंफर्म तो कर रहा है। तो आप पोजीशन तो यहां पे बनाएंगे, और यहीं पे आपका क्या होता है, अब देखिए ये वाला जो नेक्स्ट जैसे पोजीशन आपने बनाया, ये वाला कैंडल क्या कर रहा है, उसके बाद ये वाला धीरे धीरे क्या कर रहा है। अगर आप यहां पे मान के चलो आपने यहां पे एंट्री बनाया है, मैक्सिमम आप करोगे तो ये रेड वाला कैंडल के लॉ पे यहां पे पोजीशन आप क्या करोगे, बना दोगे, राइट।
अब यहां पे जैसे आप पोजीशन बना लेते हो, पोजीशन बनाने के बाद यहां पे स्टॉप लॉस पुट कर देते हो, तो स्टॉप लॉस यहां पर तो लग जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर आपने यहां पे पोजीशन बनाया, क्या आप में इतनी एबिलिटी है कि आप इतना बड़ा यहां पे रिस्क लोगे? गाइज, रिस्क रिवार्ड आपने सुना होगा, रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट, ये भी चीजें तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप मनी मैनेजमेंट या रिस्क रिवार्ड को आप नहीं देखोगे तो आप मैदान में रहोगे ही नहीं, मैदान में टिक ही नहीं पाओगे। तो फिर आप नेक्स्ट डे ट्रेड प्लान करोगे कैसे? आपके पास कैपिटल अगर नहीं रहेगा तो ट्रेड आप करोगे कैसे? तो डेफिनेटली ये सब सारी चीजें हम लोग को पहले सीखना पड़ेगा, जो बेसिक चीजें है। लेकिन कंसेप्ट आज क्या है? लिक्विडिटी का। तो अब यहां पे जैसे आपने इंटर किया, सबको पता है, सबको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल भी यही देख रहे होते हैं कि आप कब इंटर कर रहे हो। तो आपका कंफर्मेशन ये रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट और क्लोजिंग मिल गया, नीचे मार्केट सेल साइड में एक्टिवेट नहीं हुआ, मतलब दो कंफर्मेशन तो एटलीस्ट मिला, तो आप तो यहां पे प्लान करोगे, आप तो यहां पे ट्रेड प्लान कर लिए। लेकिन बड़े इंस्टीट्यूशनल क्या सोच रहे हैं? वो तो सोच रहे हैं कि यहां पर जब आपने देखा, आपने ये सेटअप देखा, सारी चीजें देखा, प्लान किया, तो यहां से वो आपका स्टॉप लॉस हंट करने का प्लान करता है, फिर लास्टली यहां पे स्टॉप लॉस हंट कर लेता है। आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर नहीं रखते हैं, यहां पे कहीं रखते हैं, तो ये भी आपको ले लेगा। कैंडल का 50% अगर आप रखते हैं तो ये भी आपको सिंगल कैंडल में हिट कर देता है। तो आप यहां पे जैसे ट्रेड प्लान किया, स्टॉप लॉस आपने लगाया, आपका यहां पे क्या हुआ? स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जैसे यहां पे ये लिक्विडिटी जो यहां पे आया था बायर्स का, जो रिटेलर्स यहां पे एंटर किया था, ये लिक्विडिटी क्या हुआ? स्वैप हो गया। ये किसने किया? बहुत बड़े जो इंस्टीट्यूशनल है वो लोग यहां पे प्लान करते हैं, वो लोग अपने आपके माइंड से खेलते हैं। आप जो प्लान करोगे उसको पहले से पता है। आप जो सिंपल चीजें मार्केट को फॉलो करते हुए आ रहे हो, ये चीजें अब काम करना बंद कर दिया है। इसीलिए मैं बोलता हूं जो कंसेप्ट यहां पे सीखने वाली है, जैसे लिक्विडिटी स्वैप एंड लिक्विडिटी ग्रैब, ये दोनों चीजें काफी अमेजिंग है। तो यहां पे मैंने क्या बताया आप लोग को? ये जो चीजें हुई है, यहां पे लिक्विडिटी स्वैप हुआ है। यहां पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, पहले ये लिक्विडिटी स्वैप किया। स्वैप किया मतलब यहां से लिक्विडिटी खत्म हो गया। आपने यहां पे बाय किया, लिक्विडिटी अगर रहेगा तभी तो मार्केट में अपसाइड का कोई यहां पे मूव आएगा। अगर लिक्विडिटी नहीं होगी, लिक्विडिटी स्वैप हो गया, तो मतलब किसी ने किसी तो ग्रैब किया। अब बायर्स का यहां पे स्वैप हुआ है, मतलब सेलर्स यहां पे ग्रैब किया है। अगर किसी ने ग्रैब किया तो जहां पे लिक्विडिटी ज्यादा होगी, मार्केट तो उस कंडीशन में या फिर उस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा। आप देखो यहां से क्या हुआ है, फिर नेचुरली मार्केट डाउन साइड में आया है। ठीक है, अब देखो यहां पे कोई फिर प्लान ये नहीं कर सकता कि मैं यहां पे सेल कर सकता हूं, क्योंकि आज का ही जो कैंडल लॉ लगाया था वो यहां पे था, और इस लॉ को काफी देर तक मार्केट इसके नियर तक नहीं आया या फिर इसको ब्रेकडाउन भी नहीं दिया। तो यहां पे प्लान तो कर ही नहीं सकते हैं आप, यहां पे रैंडम तो ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप रैंडम ट्रेड प्लान करते हो तो ये तो आपके डिसिप्लिन के खिलाफ ही हो गया। मतलब आप यहां पे बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं रह रहे हो, आप यहां पे बिल्कुल भी सेटअप को फॉलो नहीं कर रहे हो। आप यहां पे ये होगा कि रैंडम प्लान करते हो ट्रेड, और रैंडम प्लान करने में हमेशा आप रिस्क रिवार्ड को भूल जाते हो, मनी मैनेजमेंट को भूल जाते हो। तो ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है, इसको आपको अवॉइड करना है, जो बैड हैबिट है। तो आई होप कि जो मैंने कंसेप्ट आप लोग को यहां पे सिखाया, लिक्विडिटी स्वैप, अभी हम लोग ने यहां पे लिक्विडिटी स्वैप को बहुत अच्छे तरीका से देखा। और जैसे ही लिक्विडिटी स्वैप हो गया तो किसी ने लोगों ने यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब भी तो किया, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब भी तो किया। तो वो क्या हुआ? बायर्स ने यहां पे स्वैप किया और सेलर्स ने यहां पे उस चीज को ऑब्जर्व किया, राइट। तो यहां पे लिक्विडिटी स्वैप और लिक्विडिटी ग्रैब का आप लोग ने एक बेहतरीन एग्जांपल को देखा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीका से कंसेप्ट को समझ में आए कि यहां पे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। जस्ट देखिए आपके सिमिलर यहां पे क्या कर रहा है, मार्केट एक अप साइड से आया, पहले मैं दिखा दूं यहां पे मार्केट क्या क्या है, अप साइड से यहां पे डाउन साइड में आने की कोशिश कर रहा है प्रीवियस डे, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही प्रीवियस डे का ओवरऑल लो है, मैं लो को मार्क कर लेता हूं। मैंने यहां पे लो को मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखो यहां पे लॉ को मैंने जैसे ही मार्क किया, यहां पे मार्केट काफी देर तक सस्टेन किया है। आप लोग को ये चीजें यहां से पता चल रहा होगा कि अगर मार्केट किसी रेंज में काफी देर तक सस्टेन करता है, अगर इस रेंज को फिर मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, यहां से चांसेस या प्रोबेबिलिटी काफी होती है मार्केट में अपसाइड या डाउन साइड जाने के। क्यों? क्योंकि जितना देर, यहां पे कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं, जितना देर मार्केट ने इस रेंज में मोमेंटम किया है, आप देखो यहां पे कितना देर लास्ट डे मोमेंटम किया है, तो जितना देर यहां पे मार्केट ने स्टे किया है
इसके बाद मार्केट अगर यहां पे अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो सिंपल यहां पे अंडरस्टैंडिंग होती है कि मार्केट में इतना देर जो यहां पे होल्ड किया है, जो यहां पे रेंज मोमेंटम किया है, इतना देर में मार्केट ने यहां पे क्या किया है, लिक्विडिटी जो ग्रैब किया वो ओनली बायर्स किया है। यहां पे सिर्फ बायर्स का लिक्विडिटी आया है जो मार्केट को ऊपर के कंडीशन यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में यहां पे लेके जाना चाह रहा है। अगर मार्केट यहां पे काफी देर तक सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट देता है तो सिंपल है यहां पे बायर्स बिल्डअप हुआ है, ठीक है। अब अगर मार्केट यहां से ये जो सपोर्ट है हमारा, जो हमारा ये जो कैंडल है इसका लॉ लगाया हुआ है, सपोर्ट है, और इसके बाद मार्केट अगर सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो सिंपल यहां पे अंडरस्टैंडिंग होगी, जो मार्केट इतना देर यहां पे स्टे किया है, यहां पे सेलर्स एक्टिवेट हुआ है, सेलर्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तभी तो मार्केट यहां पे इस रेंज को ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन आप मुझे बताओ यहां पे क्या कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं? कंसेप्ट सिंपल वन है। क्या एक कंसेप्ट यहां पे क्या देख रहे हैं? कैंडल का एक हाई मैंने मार्क किया, एक मैंने लॉ मार्क किया और मार्केट होल्ड है, उसके बाद जितना भी देर यहां पे मार्केट ने सस्टेन किया है एक रेंज में किया है, तो हम लोग यहां पे सिंपल रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहां पे देख रहे हैं। तो क्या ओनली मैंने जो आपको अभी शुरू में बताया था कि ओनली मार्केट में एक कंसेप्ट के बेस पे क्या हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, सिंपल है। वही चीजें यहां पे हुआ है। यहां पे लिक्विडिटी स्वैप और लिक्विडिटी ग्रैब का भी रोल है, लेकिन आपको एक कंफर्मेशन तो पहले से मिल गया कि किसी भी एक कंसेप्ट के बेस पे हम लोग वहां पे ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, जहां पे मार्केट सिर्फ रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है, मैंने ट्रेड प्लान किया और वहां पे लिक्विडिटी का कंसेप्ट आया, जहां पे लोग यहां पे रिस्क रिवार्ड को मेंटेन नहीं कर पाया, उसके अगेंस्ट में ट्रेड चला गया, राइट। अब सवाल आता है कि यहां पे मल्टीपल कंफर्मेशन हम लोग को देखना चाहिए, जो हम लोग ने नहीं देखा, जो हम लोग ने मिस कर दिया। अब यहां पे कंसेप्ट क्या आता है? अगर मैं इस रेंज को यहां पे देखता हूं या यहां पे देखता हूं, तो यहां पर देखिए ये वाला कैंडल ऊपर ओपन हुआ था, इसके नीचे क्लोज हो गया, तो इसको तो ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे। ब्रेकआउट तो आई होप कि सारे लोग ब्रेकआउट समझ रहे होंगे। ब्रेकआउट मतलब कि कोई भी लेवल मैंने यहां पे रेजिस्टेंस और यहां पे सपोर्ट ड्रॉ किया, तो इसके नीचे यहां पे अंदर में मार्केट ओपन हो रहा है, इसके ऊपर क्लोज कर रहा है इस तरीका से, तो इसको ऊपर के साइड में ब्रेकआउट बोलेंगे। या फिर नीचे यहां पे इस तरीका से क्लोज कर रहा है, तो इसको हम लोग डाउन साइड में यहां पे ब्रेकडाउन बोलेंगे। इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बोलते हैं, राइट। अब यहां पे क्या हुआ है? यहां पे अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये क्या हुआ, ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज हुआ है, क्योंकि ये रेड कैंडल है, तो इसको ब्रेकआउट तो बोलेंगे नहीं। तो ये हमारा कंसेप्ट जो है बाय साइड के लिए यहां पे नहीं हुआ। तो यहां पे हम लोग यहां पे कंसेप्ट अगर बाय साइड के लिए वैलिड नहीं हुआ या फिर कोई सेटअप यहां पे नहीं काम कर रहा है, तो इसको सिंपल अवॉइड कर देनी है। लेकिन अब प्लान ऐसा तो नहीं है कि अगर अप साइड के लिए नहीं कर रहा है तो डाउन साइड के लिए भी नहीं करेगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ, देखो ये रेड कैंडल है और इस कैंडल के लगभग इस सपोर्ट लेवल पर ही क्लोज हुआ है या फिर नियरली इसके नीचे क्लोज हुआ है, राइट। अब नेक्स्ट कैंडल जो है यहां पे इसके नीचे, जैसे यहां पे देखो नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेकडाउन भी कर लिया। अब मैं मानता हूं कि बहुत लोग होशियार हो गए हैं, बहुत लोग समझने लगे हैं, बहुत लोग मार्केट को बहुत अच्छे तरीका से यहां पे समझ के यहां पे प्लान करते हैं, राइट। मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जितने लोग यहां पे पुराने होते जाते हैं, एक्सपीरियंस होते जाते हैं, उनको तो समझ आ जाती है, वो तो अपने डिसीजन यहां पे सही से ले लेते हैं। लेकिन क्या मुझे ये बताऊं कि नए ट्रेडर मार्केट में नहीं आते हैं? गाइस, डेली इतने सारे डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, तो वहां पे नए लोग भी तो आ रहे हैं। अब नए लोग को तो उतनी ज्यादा कंफर्मेशन होगी नहीं, नए लोग तो उतनी ज्यादा जानेंगे नहीं, तो उनको मतलब कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी होने के कारण वो क्या करेंगे, ट्रेड को यहां पे प्लान करेंगे, जरूर करेंगे। अब ऐसे कंडीशन में जिनको सारी चीजें पता नहीं हो, अब वो ऐसे कंडीशन में अगर यहां पे ट्रेड को प्लान करते हैं और सेल साइड के लिए जाते हैं, तो गाइस यहां पे आपका लिक्विडिटी स्वैप हो सकता है। और देखिए एब्सोल्युटली यहां पे जैसे आपने प्लान किया, उसके बाद मार्केट ने अप साइड में लिक्विडिटी यहां पे स्वैप करते हुए अप साइड में मार्केट ने चला गया। अब लिक्विडिटी जैसे स्वैप हुआ, यहां पे किसका स्वैप हुआ, लिक्विडिटी किसका खत्म हुआ, सेलर्स का खत्म हुआ। सेलर्स जो यहां पे प्लान किया था, जो यहां पे सेलर्स लोग इंटर किए होंगे, उनका यहां पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हंट हुआ, स्टॉप लॉस ऊपर गया, ठीक है, ऊपर लगाया होगा, हिट हुआ। तो अब यहां पे लिक्विडिटी जो सेल साइड में क्रिएट हुआ था, वो लिक्विडिटी अगर खत्म हो गया, तो अगर स्वैप हो गया, तो किसी ने लिक्विडिटी ग्रैब भी तो किया होगा, किसी ने कोई ना कोई लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब भी तो किया होगा। तो वो क्या है, यहां पे बायर्स है। अब ये चीजें
तो सबसे बड़ा रोल जो है यहाँ पे इसको निभाने का वो कौन कर रहा है, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हो रहा है। उनको पता है कि आप किस बेस पे यहाँ पे ट्रेड प्लान करोगे, या फिर आपका यहाँ पे रियल चीजें क्या है कि जिसके बेस पे आप ट्रेड प्लान करते हो। यहाँ पे क्या है, ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन तो हर कोई, दुनिया का तमाम लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखते हैं, ये तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल को भी पता है। तो लिक्विडिटी स्वैप कहां पे होगा, जहां पे आप इंटर करोगे वहीं पे वो प्लान करेगा। तो आपने यहां पे इंटर किया, मार्केट नीचे आया और यहां पे लिक्विडिटी स्वैप हो गया। और स्वैप होने के साथ क्या हुआ, ये जो रिटेलर यहां पे स्वैप किया और बड़े इंस्टीट्यूशनल जब ग्रैब करता है तो मार्केट आपके डायरेक्शन में थोड़ा भी नहीं जाता है गाइज। आप देख लो यहां पे जो आपसे काफी ज्यादा मल्टीपल नंबर्स ऑफ ट्रेड यहां पे पंच करेंगे, मल्टीपल नंबर्स ऑफ ऑर्डर यहां पे आएंगे, तो लिक्विडिटी जिनका इंक्रीज करेगा या अपसाइड के लिए वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वो अपसाइड के लिए जाएगा ना, वो तो डाउन साइड के लिए नहीं जाएगा। तो सिंपल यहां पे लॉजिक है कि लिक्विडिटी स्वैप और लिक्विडिटी ग्रैब, ये दोनों रोल जो है ना आप लोग को समझ आया होगा। ये मेनली जो है, जो पुरानी चीजें हम लोग देखते थे पहले, जो हमारा चार्ट पैटर्न या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कोई भी सेटअप हम लोग देखते हैं, तो वहां पे मैक्सिमम चांसेस है आजकल जो मार्केट में आया है वो लिक्विडिटी स्वैप आया। आपके लिक्विडिटी को खत्म करके कोई ना कोई वहां पे ग्रैब कर रहा है और मार्केट आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आई होप कि जो मैंने लिक्विडिटी स्वैप एंड लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट आप लोग को बताया है, ये काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब से आप लोग, उम्मीद करता हूं कि ओनली चार्ट पैटर्न, ओनली कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर ओनली किसी चीज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं प्लान करोगे। यहां पे लिक्विडिटी स्वैप और लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट आप लोग जरूर अप्लाई करोगे। तो नेक्स्ट मार्केट अगर इस टाइप का कोई भी कंडीशन फॉलो करता है, आई होप कि ये चीजें आपका यूजफुल होगा, वहां पे आप लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो गाइस, जो कंसेप्ट मैंने समझाया, जो कंसेप्ट मैंने यहां पे स्टेप बाय स्टेप बताया, बिल्कुल बच्चे की तरह मैंने आप लोग को यहां पे समझाया। आई होप कि ये काफी अच्छे तरीका से आपको समझ आया होगा और इस चीज को आप रियल लाइव मार्केट में अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं गाइज तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं इसी टाइप के एक बेहतरीन लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।